और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो कौन है? विश्व आर्थिक मंच ना, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच यानी इसको हम कह सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF क्या करती है? तो यह ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करती है। उसके अनुसार भारत की रैंक कितनी है? तो अगर भारत के रैंक की बात करेंगे तो भारत जो है 2025 में, अभी 26 का तो बाद में आएगी, 2025 में इसकी रैंक कितनी है? तो 131 है। जबकि 2024 में भारत की रैंक कितनी थी? तो 2024 में भारत की रैंक 129 थी। यानी भारत इसके आधार पे 2 रैंक गिरा है। भारत में 2 रैंक क्या हुई है? गिरावट आई है। सही है। देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें भारत की स्थिति क्या है? तो 2025 में भारत की 131 रैंक है और 2024 में कितनी थी? तो 2024 में 129 थी। टोटल कितने देश थे? हाँ, बात तो ये भी सही है, 148, यानी टोटल 148 देशों के रिपोर्ट में भारत 131वें स्थान पर है। जबकि 2024 में कितने स्थान पे था? तो 129वें स्थान पे था। यानी 2 पैदान भारत की क्या हुई है? गिरावट आई। और दूसरा चीज अब दिमाग में आता है कि प्रथम स्थान किसका है। तो अगर प्रथम स्थान की बात करें तो वह कौन सा है? तो आपका है आइसलैंड। आइसलैंड यह प्रथम स्थान पे यानी फर्स्ट स्थान। और लास्ट में किसका है? तो अंतिम में कौन है? तो अंतिम में आपका कौन सा है? तो पाकिस्तान है। लास्ट में कौन है? तो सबसे लास्ट में अगर देखेंगे तो पाकिस्तान है। यानी प्रथम में आइसलैंड और लास्ट में पाकिस्तान। पाकिस्तान 148वें स्थान पर होगा, कंफर्म है। ठीक। यानी देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा। भारत की रैंक 2025 में कितनी है? तो 131 है। जबकि 2024 में कितनी थी? 129 थी। कितने देशों में? 148 देशों में। अगर देखेंगे, देखिए यह कहने का मतलब क्या है कि जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वो किसके आधार पर किया जाता है? तो अगर हम देखें, तो अगर हम आर्थिक भागीदारी देखें तो उसके आधार पर यह चीज देखा जाता है। 3 चीजें मुख्य हैं। पहला कौन सा? आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा स्वास्थ्य, और क्या है? शिक्षा स्वास्थ्य ना। इसके बाद क्या है? तो एक और है, वह जो है राजनीतिक भागीदारी। देखिए अगर हम कहें कि यह जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वह विश्व आर्थिक मंच किसके आधार पर निर्धारित करता है? तो आर्थिक भागीदारी कितनी है, शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं या पुरुष की भागीदारी कितनी है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिला और भारत क्या नाम पुरुष की भागीदारी कितना है, राजनीतिक क्षेत्र में महिला और पुरुष की भागीदारी कितना है, इसके आधार पर वह निर्धारित करता है। इसके आधार पर देखें तो भारत कितना है? तो भारत में अगर देखेंगे तो 64.1% भागीदारी भारत की है। सही है। भारत की कितना है? 64.1% भागीदारी है। और भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 2025 में 131वें स्थान पर है। जबकि 2024 में कितना था? तो 129 स्थान पे था। कितने देशों में? 148 देशों में। प्रथम आइसलैंड,
अंतिम पाकिस्तान। और भारत, इसमें भागीदारी भारत में कितना है, यानी स्त्री और पुरुष की, तो हम कहें 64.1%। किसके आधार पर यह निर्धारित किया जाता है, तो आर्थिक भागीदारी, शिक्षा में भागीदारी, स्वास्थ्य में भागीदारी और राजनीतिक भागीदारी, इसके आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यह जारी किया जाता है। कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सही है, जिसमें भारत की रैंक कितनी है, 2025 में 131वें रैंक पे है, 2024 में 129वीं रैंक थी, यानी भारत 2 रैंक क्या हुई है, भारत के रैंक में गिरावट आई है। प्रथम आइसलैंड, अगर आइसलैंड की बात करें तो यह लगातार 16वें वर्ष, लगातार 16 वर्ष से किसके स्थान पे बना हुआ है, तो प्रथम स्थान पे बना हुआ है ना, कौन, आइसलैंड, लगातार 16वें वर्ष क्या है, तो यह प्रथम स्थान पे बना है, जबकि अंतिम स्थान किसका है, पाकिस्तान का। सही, धन्यवाद मित्रों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।